हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या इसको अकार्बनिक रसायन भी कह सकते हैं। तो अकार्बनिक रसायन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बिना आप जो है उसके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के प्रॉपर्टीज़ को आप नहीं सीख सकते हैं जब तक आप उनके तत्वों को या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप आसानी से नहीं समझे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों को डियर स्टूडेंट जो है ये समस्याएं होती हैं जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने में। तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, किस तरीके से आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज सब कुछ आपको इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, यह क्लास आपके क्लास 10th, 11th, 12th, ठीक है, जिस भी क्लास में आप हो सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, जो आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लॉन्गेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बना दिया है। ये डियर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपका, इसको मोजले साहब ने 1930 में जो है इसको जो है बनाया था। ठीक है, तो इसमें जो आप पढ़ते हैं इसमें 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पहला आपका मेटल होता है। ठीक है, तो जितनी मेटल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, हिंदी में धातु कहते हैं। ठीक है, तो ये मेटल्स होती हैं। दूसरा है मेटेलॉइड। ठीक है, तो मेटेलॉइड को कहते हैं उपधातु। और तीसरा होता है डियर नॉन मेटल। ठीक है, इसको कहते हैं अधातु। ठीक है, तो धातु, उपधातु और अधातु, 3 चीज़ों से मिलकर ये आपका पीरियोडिक टेबल जो है बनता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आप लिख रहे हैं, देखिए 1 से लेकर 18 तक, तो 1 से लेकर 18 तक जो है आपका ग्रुप होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तथा इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 से लेकर 7 तक देखिए पीरियड होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्त। तो सीधे सीधा आपको ये जानना है कि किसी भी लॉन्गेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, यानी 18 समूह होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डियर स्टूडेंट 4 ब्लॉक पाए जाते हैं। ये आपका देखिए फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है एस ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से आपका 3 से लेकर ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक आपका ये जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। इसको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या डियर इसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको जानना चाहिए। और सबसे राइट साइड में ये जो 5 कॉलम है डियर स्टूडेंट, इनको कहा जाता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, और आपको यहाँ ये भी ध्यान देना है कि यस और पी, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिलाकर कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो यस और पी को क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। इसको भी आपको जानना है। और देखिए इस थर्ड ग्रुप है, इस थर्ड ए ग्रुप से जो है एल ए और ए सी से कुछ तत्व ऐसे थे जो थर्ड ए ग्रुप के जो है डी ब्लॉक के तत्वों का पालन नहीं कर रहे थे, तो उनको इनके घर से क्या कर दिया गया, बेघर कर दिया गया, यानी इसको इनके घर से बाहर कर दिया गया है, जिनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपका देखिए नीचे जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लिखा गया है, इसको भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब ये भी आपको जानना है कि जो डियर एस ब्लॉक होता है तो 2 वर्टिकल कॉलम में, ठीक है, कुल 13 एलिमेंट हैं, कुल 13 तत्व हैं, तो इन 13 तत्वों को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तथा सबसे राइट साइड में 5 वर्टिकल कॉलम में, 5 ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित कुल 31 यानी 31 तत्वों को कहा जाता है पी ब्लॉक का एलिमेंट्स। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, ठीक है, 12 तक कुल 41 तत्वों को कहा जाता है डियर डी ब्लॉक एलिमेंट, या इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इसी प्रकार से थर्ड ए ग्रुप से बाहर निकलने वाले तत्व, ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका 58 से एटॉमिक नंबर 71 तथा एटॉमिक नंबर 90 से एटॉमिक नंबर 103 103 तक के तत्वों को एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाता है, या इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एफ ब्लॉक है इसमें एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक कुल 14 एलिमेंट हैं। ठीक है, और उसके नीचे 90 से 103 तक में कुल जो है 14 तत्व हैं। तो कुल मिला जुला कर जो एफ ब्लॉक के टोटल एलिमेंट्स होते हैं 28 होते हैं, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपके एस पी डी एफ ब्लॉक को आपने देख लिया, उसमें कितने कितने तत्व होते हैं ये भी आपने देख लिया। अब हम देखेंगे डियर कि इसको याद करने का क्या तरीका है,
कैसे हम इजीली इसको याद कर सकते हैं, तो हम आपको इसको इजीली जो है बता दे रहे हैं कि कैसे याद किया जाता है। तो आप यूट्यूब पर देखते होंगे काफ़ी टीचर हैं जो अलग अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों को सही तरीका जो है नहीं मिल पाता है याद करने के लिए, इसलिए वो जो है सही याद नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको बिल्कुल सटीक और आसान तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको कहना है हालीना, हालीना ने साइलेंट है, की रब से फरियाद, ठीक है। तो आपको याद करना है, देखिए फर्स्ट ए ग्रुप को, हालीना ने की रब से फरियाद, ठीक है, आपका ये हो गया। देखिए सेकंड ग्रुप में आप जाइए, यह है बेगम का सरबारा, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी याद करते हैं, बेटा मांगे स्कूटर कार, ठीक है, और बाप राजी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि बेटा मांगे, ठीक है, कार स्कूटर बाप राजी, या ऐसा याद कर सकते हैं बेगम का सर 12, ठीक है। तो ये आपके एस ब्लॉक के तत्वों का जो है याद करने का तरीका है। अब हम देखेंगे आपके पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने का क्या जो है आसान तरीका है। तो देखिए हो जाएगा बल गा इन तल, ठीक है, आप याद कर लीजिए बल गा इन तल, ठीक है। या कुछ बच्चे ऐसे भी याद करते हैं बैगन आलू गोभी आओ इन्हें तौले, ठीक है। तो कई तरीका होता है, लेकिन हम आपको आसान बता रहे हैं ताकि आपको गलती ना हो। तो देखिए बल गा इन तल, ठीक है। यहाँ देखिए काशी, काशी जी सन पीब, ठीक है, फिर से बता रहे हैं काशी जी सन पीब, ठीक है, ये भी हो गया। आगे देखेंगे न पास, न पास सब भी आ साइलेंट है, आपको याद रखना है, न पास सब भी आ, ये भी हो गया। लास्ट में देखेंगे ओस, ओस से टीपो, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है ओस से टीपो। 17वां ग्रुप देखेंगे, इसको हैलोजन फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। तो फसल बरी, ठीक है, एट, फसल वरी एट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको याद करना है। यहाँ पर जो है टीएस, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी जान लीजिए कि जो यहाँ से आरएफ से लेकर ओजी तक हैं, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में आता भी नहीं है और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको याद नहीं करना है। तो यहाँ से आपका हो गया फसल बरी आक है, ठीक है। यहाँ से देखिए ही इज साइलेंट है, नियर, ही इज साइलेंट है, ही इज नियर टू कर जीरन, ठीक है, ये भी याद हो गया आपका। या कह सकते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, डायरेक्ट याद कर लीजिए, या तो याद करिए ही इज साइलेंट है, ही इज नियर टू साइलेंट है, कर जीरन, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट, अब हम डी ब्लॉक के तत्वों को इजिली जो है कैसे याद करें, ये आसान तरीका बता रहे हैं। शक्ति, देखिए हो जाएगा शक्ति विकर्मन, ठीक है, शक्ति विकर्मन फेको निकुजन, ठीक है। या ऐसे भी कुछ बच्चे याद करते हैं सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर मैन फीस कोई नहीं कुछ जाने, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपका आसान तरीका यही है शक्ति विकर्मन फेको निकुजन, ठीक है। यहाँ से देखेंगे अब ए जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर पुकारेगी तुझे साइलेंट है आज चांदनी, ठीक है। फिर से अगेन रिपीट कर दे रहे हैं, ए जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर पुकारेगी तुझे, ठीक है, साइलेंट है आज चांदनी, ठीक है। चांदनी से हो गया आपका कैडमियम या सीडी। इसी प्रकार से लास्ट देखेंगे लाहफ, लाहफ तावरे, लाहफ तावरे आसिर पीटेगा और हॉस्पिटल जाएगा, जाएगा क्या है साइलेंट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप डी ब्लॉक के तत्वों को भी आसानी से याद कर लेंगे। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं ये ब्लॉक के तत्व के पास। तो डियर स्टूडेंट, ये ब्लॉक के तत्व में जो है जो एटॉमिक नंबर 58 से 71 तत्व हैं उनको कहा जाता है लैंथेनॉइड, ठीक है। तो यहाँ आप कुछ ऐसा समझें कि सिप्रा नाम की एक कोई गुड़िया है, ठीक है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिप्रा, नायडू, पैंट, संभालो, यूं, गुड़िया, टाइब, दिखती हो, अरे तुम, ए भी लो, ठीक है। अगेन रिपीट कर दे रहे हैं, सिप्रा, नायडू, पैंट, संभालो, यूं, गुड़िया, टाइप, दिखती हो, अरे तुम, ए भी लो, ठीक है। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। अब लास्ट में एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक के तत्व को डियर कहा जाता है एक्टिनाइड सीरीज के तत्व, ठीक है। तो इसको भी याद कर लेते हैं, था, पादरी, यूरे, नहाने, पहुंचा, अमेरिका, कम बैक, कैलिफोर्निया, ईस्टर्न, फेमस, मैडम, नो, लॉर, ठीक है। अगर रिपीट कर दे रहे हैं, था, पादरी, यूरे, नहाने, पहुंचा, अमेरिका, कम बैक, कैलिफोर्निया, ईस्टर्न, फेमस, मैडम, नो, लॉर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को इजिली ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।